नमस्कार बच्चों, आज की 5वीं कक्षा की ऑनलाइन क्लास के अंदर हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। दूसरे अध्याय का नाम है जोड़ और घटाव। गणित का दूसरा अध्याय। चौथी कक्षा में और तीसरी कक्षा में भी हमने इस अध्याय के बारे में जानकारी ले चुके हैं और हम सबको आता होगा। तो इस दृष्टि से देखें तो जोड़ और घटाव ये अध्याय हमारे लिए 5वीं कक्षा में रिवीजन के लिए होगा, दौरान के लिए होगा। आइए कुछ उदाहरण देख करके इनको हम और अधिक मजबूती से हल करने की कोशिश करते हैं। पाँचवीं तक के कोर्स के अंदर 10,000 तक की संख्याएं आ जाती है, तो उन 10,000 वाली संख्याओं के अंदर हमको जोड़ना और घटाव करना, ये दोनों क्रियाएं इस अध्याय के अंदर सीखेंगे। एक संख्या लिखी है मैंने 56,493, इसके अंदर जोड़ेंगे हम 44,489 को। अब ध्यान देना है किस तरीके से जोड़ना है। सबसे पहला काम तो यह है कि इकाई अंक के नीचे ही दूसरी संख्या का इकाई अंक आना चाहिए। दहाई अंक के नीचे आना चाहिए। सैकड़ा वाला अंक सैकड़ा वाला अंक के नीचे आना चाहिए। हज़ार वाले अंक के नीचे हज़ार वाला अंक और 10,000 वाले अंक के नीचे 10,000 वाला अंक। ये लिखने का सिस्टम हम सबको ध्यान में रखना है। कई बार हम अंकों को आगे पीछे लिख देते हैं, उसके कारण से हमको जोड़ आते हुए भी हमारा प्रश्न गलत हो जाता है, जोड़ गलत हो जाती है। तो इसका ध्यान रखेंगे और उसके बाद में जोड़ करेंगे तो हमारी जोड़ ठीक होगी। देखिए 3 और 9 दोनों को जोड़ा तो हमको आ रहा है कि पता चल रहा है 3 9 12 हो रहे हैं। तो 12 का 2 जो 2 लिखेंगे वो भी इस इकाई के अंक के ठीक सीध में ही लिखेंगे। 12 का 2 लिखेंगे, हमेशा इधर वाला अंक इधर लिख दिया जाता है। जो पास में जो दहाई के नंबर पर जो अंक आता है उसको कैरिंग लेके जाते हैं, हासिल लेके जाते हैं। हासिल ले जा करके लिखना नहीं है। अब हम 5वीं कक्षा में आ गए, दूसरी तीसरी कक्षा के बच्चे जो होते हैं वो हासिल ऊपर लिख करके उसके ऊपर गोला करके फिर याद रखने के लिए करते हैं। अब हमको सीधा याद रखना है कि 1 इसकी हासिल है, तो 1 और 9 कितने हुए 10, 10 और 7 17, वही बात है 17 है। 7 लिखेंगे नीचे दहाई की संख्या में जहाँ पे उत्तर हमको करना है। 1 को फिर से वापस से कैरिंग लेके जाएंगे, हासिल लेके जाएंगे। 1 और 4 5, 5 और 4 9। इस बार 9 कोई कैरिंग नहीं होगी, कोई हासिल की संख्या होगी नहीं, क्योंकि 9 खुद ही सिंगल अंक है, अकेला अंक है, तो उसको नीचे उतार दिया। वापस 6 और 4 10, 10 का 0, फिर से 2 अंकों की संख्या आ गई। 2 अंकों की संख्या आते ही इकाई वाला अंक नीचे उत्तर की जगह लिखते हैं और दहाई वाले अंक को हासिल में भेज देते हैं। 5 और 1 हासिल वाला 6, 6 और 4 10, इसकी सीध में 0 और 1 अंक की जगह छोड़ करके वहाँ पे 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से हमको ये जोड़ करनी है। एक घटाव का भी एक उदाहरण देख लेते हैं। घटाव करते समय हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। यही संख्या ले लेते हैं 56,493 और घटाना है 44,489 को। ध्यान देंगे लिखने का तरीका वही है, इकाई के नीचे इकाई का अंक आना चाहिए। स्पष्ट दिखाई देना चाहिए कि किसके अंक के नीचे कौन सा अंक लिखा हुआ है। भाई 6 के नीचे 4 लिखा हुआ है, 5 के नीचे 4 लिखा हुआ है, तो ऐसी स्पष्टता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे, वैसे हम सबको बाकी आती होगी घटाव जिसको कहते हैं। तो 3 में से 9 जाता नहीं है, हम सबको पता है। ऐसी स्थिति होने पर हम क्या करते हैं, पड़ोस वाले अंक से एक कैरिंग लेके आते हैं, एक उधार लेकर के आ जाते हैं। तो 9 की जगह तो 9 का मान बच जाता है 8 और 3 की जगह बच जाता है, हो जाता है 13। तो 13 में से 9 जाएगा, पीछे क्या बचेगा 4। अब यहाँ पे 8 है, 8 में से 7 को घटाना है, पीछे क्या बचेगा 1। 4 में से 4 जाएगा तो बचेगा 0। 6 में से 4 जाएगा, पीछे बचेगा 2। 5 में से 4 जाएगा तो पीछे बचेगा 1। इस तरीके से मैं सोचता हूँ अगर सीधा जोड़ और बाकी के क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे तो हम सभी इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब एक चीज़ और सीखेंगे इसके साथ साथ में, हमको पता लगना चाहिए कि हमको जो उत्तर प्राप्त हुआ है वो उत्तर सही है कि नहीं है। जैसे हमने ये जोड़ करी, इन दोनों अंकों को जोड़ने पर ये आया, तो जोड़ का उत्तर सही है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखें जो उत्तर आया है
उसको लिखेंगे और उसमें से इन दोनों में से कोई सी भी एक संख्या घटा दो, चाहे इसमें से ये घटा दो तो फिर बराबर में ये आना चाहिए। कहने का मतलब ये है 1,09,72 में से 44,489 को घटा देंगे। अब हमारा उत्तर 56,493 आता है, तो हमारा ये उत्तर ठीक है, हमारी जोड़ सही है। चलो जांच करके देख लेते हैं। 2 में से 9 नहीं जा रहा है, तो 7 से 1 उधार लिया, 2 की जगह हो गया मान 12, 12 में से 9 गया 3, अभी तक ठीक आ रहा है। यहाँ पे 7 ने 1 इसको दे दिया, तो पीछे बचा 6, 6 में से 7 नहीं जाता है, 9 से 1 इसने ले लिया, इधर हो गया 16, 16 में से 7 गए, पीछे क्या बचा 9, अभी तक फिर भी हम जांच करें तो ठीक चल रहे हैं। आगे 8, क्योंकि 1 इसने उधार दे दिया था 9 ने, तो 9 की जगह बच गया 8, 8 में से 4 गया, पीछे बचा 4। अंकों को लिखते समय सीध में लिखने का ध्यान करेंगे ना। अब 0 में से 4 नहीं जा रहा है, तो 0 पड़ोस से 1 उधार लेके आएगा, उसके पास भी नहीं है, वो और अपने पड़ोसी से लेके आएगा, तो इस 1 ने इसको 1 दे दिया, यहाँ पे हो गया इसका मान 0, यहाँ पे हो गया 10, 10 ने 1 इसको दे दिया, इधर हो गया 9 और इधर हो गया 10, 10 में से 4 गया, पीछे बचा 6। अभी तक हमारी जो जोड़ थी एकदम ठीक चल रही है। आगे देखेंगे, यहाँ पे मान है 9, 9 में से 4 गया, पीछे बचा 5, तो हमको 56,493 मिल गए। इसका मतलब हमारी ये जोड़ एकदम सही है। बाकी को जांच करने के लिए क्या करते हैं देखेंगे। हमको पता चलना चाहिए कि हमने जो घटाव किया है वो एकदम ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है, फिर बराबर में ये उत्तर आता है। ये संख्याएं लिखते हैं 44,489, 12,014, इन दोनों को जोड़ करना पड़ेगा, नीचे वाले दोनों को, उत्तर को और नीचे वाले अंक को, छोटे वाले अंक को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला आना चाहिए, तब तो हमारी बाकी ठीक है। अदरवाइज़ हमको वापस से इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। 9 और 4 को जोड़ा, कितने आए 13, 13 का 3, 1 के रिंग हासिल का लेके गए, 7 और 1 8 और 1 9, 4 और 0 को जोड़ा 4, 4 और 2 को जोड़ा 6, 4 और 1 को जोड़ा 5, 56,493, 56,493, इन दोनों को जोड़ किया तो ये उत्तर आ रहा है। इसका मतलब हमारी बाकी भी हमने जो घटाव किया है वो भी ठीक है। इनका ही करूँ, तो हमने जोड़ और बाकी, जोड़ और घटाव कैसे करते हैं उनको लिखने का तरीका, इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, ऐसा लिखने का सिस्टम, और उनको वो ठीक है कि नहीं है जांच करने का तरीका भी हमने देख लिया था। तो उन दोनों के बाद में अब हम अभ्यास माला पे आते हैं, अपनी प्रश्नावली 2 पे आते हैं। उसके 3 प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3। प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3, ये तीनों हम होमवर्क में कर सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा इसमें सिंपल पहले प्रश्न में 4 जोड़ और 4 घटाव के प्रश्न हैं, और दूसरे प्रश्न में जोड़िए ऐसा कह करके 4 जोड़ने के प्रश्न दिए हुए हैं, और तीसरे प्रश्न में घटाइए ऐसा कह करके 4 घटाने के प्रश्न दिए हुए हैं, तो वो हम सबको खुद को करने हैं। अगला चौथा प्रश्न मैं आपको एक कक्षा कार्य में करा देता हूँ, उस पर ध्यान देंगे। उसमें भाषा क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 4। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 3 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें योगफल को हमको ध्यान देना है। अब हल लिखा है और करना शुरू कैसे करना है उसका हल करेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो आपको सबसे पहले ये चीज लिखनी है। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या पिछले कक्षा में हमने पढ़ी हुई है 9999 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा। अब इनको अलग से वापस लिखना है। कुछ बच्चे इग्नोर करके यहीं पर उत्तर कर देते हैं, नहीं यहाँ पे हमको परीक्षा के अंदर पूरे अंक चाहिए, उसके लिए पूरे तरीके से करना चाहिए। अब इनका योगफल मतलब कि प्लस करना है, एडिशन करना है, इनको जोड़ना है। 9 को जोड़ा 18 का 8 हासिल का 1, 9 1 10 और 9 19 का 9 हासिल की 1, 1 और 9 10, 10 और 9 19, 19 का फिर से 9 हासिल की फिर से 1, 9 और 1 10। तो हमको उत्तर मिल गया 10,998। यहाँ पे हम लिख सकते हैं उत्तर। तो उसके बाद में एक अंतिम एक लाइन से हमको अपने उत्तर की पूर्ण स्पष्टता लिखनी है। अतः 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल दस 10,998 होगा। इतना करने के बाद में हम अपने इस प्रश्न को और उत्तर को बंद कर सकते हैं। कॉपी में ये बंद करते समय पेंसिल और स्केल से अच्छे से बंद करना है। और हमारा प्रश्न और उत्तर होने के बाद में किसी को भी देखने में सुंदर लगना चाहिए। इस तरीके से हमको पूरा अंतर, जितना अंतर पर्याप्त होना चाहिए उतना अंतर बीच में, अगर एक पंक्ति को छोड़ने की ज़रूरत है तो वहाँ पे छोड़ना, हमारा उत्तर सुंदर दिखना चाहिए। तो आज हमने इस क्लास के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न गृह कार्य के रूप में और चौथा प्रश्न कक्षा कार्य के रूप में 4 प्रश्नों तक हमने पूरे कर लिए।